ब्रह्मा जी की आयु अपने आयुमान से 100 वर्ष की आयु है, उसका नाम है पर। और जब वो 100 वर्ष की आयु आधी हो जाती है, ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो जाते हैं, तो उसको परार्ध कहते हैं। इस समय ब्रह्मा जी के 50 साल के हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है। 14 बार सूर्य चंद्र बदल जाते हैं, 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं। सब कुछ, सारा मंत्रिमंडल, सारी ब्रह्मांड की व्यवस्था 14 बार बदल जाती है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात्रि होती है और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का दिन रात होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा हो जाता है तो प्रलय होता है, और जब ब्रह्मा जी की अपने आयु के प्रमाण से 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब महाप्रलय होता है, आत्यंतिक प्रलय होता है। ये प्रलय और महाप्रलय की व्यवस्था है। तो ब्रह्मा जी की तो इतनी आयु है। अब भगवान की आयु कितनी है? ये तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किए, ब्रह्मा जी की आयु है। भगवान की सृष्टि में एक से बढ़ के एक है। एक महात्मा का नाम सुना है आप लोगों ने, महर्षि लोमस। क्या नाम है उनका? महर्षि लोमस, श्री कागभुसुंडी जी के गुरु जी। श्री महर्षि लोमस से ही कागभुसुंडी जी को श्री राम तारक सदक्षर मंत्राज की दीक्षा प्राप्त हुई है। उनके सदगुरु है, मंत्रोपदेष्टा है। उन लोमस जी की आयु कितनी है जानते हैं? एक कथा सुन लीजिए तो पता चल जाएगा कितनी आयु है उनकी। एक बार देवराज इंद्र के मन में एक बात आई कि ये स्वर्गलोक तो बहुत पुराना है, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बदल जाते हैं तो जो बनता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति भवन में रहता है, वो प्रधानमंत्री आवास में रहता है। ऐसे इंद्र तो एक पद है, न जाने कितने इंद्र इस भवन में आए और चले गए। मैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगी। क्या शिखा? किट 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 किट। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपने बाद परिवार के सहारे के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ policybazaar.com। न जाने कितने इंद्र इस भवन में आए और चले गए। जैसे नई संसद बन गई है, ऐसे इंद्र के मन में आया कि एक नया इंद्र का महल नया बनना चाहिए। पुराने में क्या है, कितने इंद्र बीत गए, मर गए, सैकड़ों इंद्र अपना कार्यकाल पूरा कर गए। अब हम हैं तो कुछ नए हैं, तो कुछ नया काम होना चाहिए। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। देव शिल्पी हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी से कहा कि देखो ये सब पुराना हो गया, सब तोड़ो, नया बनाओ महल, ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। अब वो पूरी बुद्धि इंद्र ने भवन निर्माण में ही लगा दी। नहीं नहीं, ये बेलबूटा ऐसा नहीं, इसको तो तोड़ो, ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। बहुत लंबा समय देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को बनाते हुए बीत गया। उन्होंने सोचा इनकी भी उम्र पूरी हो जाएगी, हमारी भी उम्र पूरी हो जाएगी, पता नहीं ये अपने बनाए हुए भवन में प्रवेश कर भी पाएंगे कि नहीं। बड़े दुखी हो गए, एक बड़े प्रपंच में पड़ गए, क्या करें। जब संकट आता है तो महापुरुष याद आते हैं। तो उन्होंने देवर्षि नारद जी का स्मरण किया, हे नारद जी आप ही अब हमको छुट्टी दिलाओ, माला फेरना मुश्किल हो गया, इंद्र को तो भूत सवार हो गया कि नया भवन बनाओ, नया भवन बनाओ। अरे बन तो गया, कहते नहीं ये ठीक नहीं, इसको तोड़ दो, फिर इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ। आगरा में एक बन रहा है भवन, गए आप कभी दयाल बाग,
उसमें भी कहते हैं कि जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई, काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। तो निर्माण का कोई ठिकाना थोड़ी है। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, कहो महात्मन क्या बात है? अरे बोले भाई क्या बतावें, महाराज इंद्र के चक्कर में फंस गए हैं, इससे हमको छुड़ाओ, कुछ भजन करने का अवकाश हमको मिले। बोले ठीक है, अभी हम इसकी व्यवस्था बनाते हैं। तो महाराज जी नारद जी लोमस जी के पास चले गए। लोमस जी मेरु पर्वत की उपत्यका में एकांत में बैठे थे। एक टूटी चटाई सिर पर रखे थे, एक लंगोटी लगाए थे, एक हाथ में काठ का कमंडल था, जिसको हमारे यहाँ साधुओं में कठारी कहते हैं। कठारी, काष्ठ पात्र, साधुओं की भाषा में उसको कठारी कहते हैं। अब तो कठारी वाले महात्मा दिखाई नहीं पड़ते। तो कठारी हाथ में लिए हुए थे, बैठे, कठारी रखी थी, एक कमंडल, एक टूटी चटाई से पर रखे थे। और लोमस जी के सारे शरीर पर रोया है, रोया ज्यादा है, इसलिए उनका नाम लोमस है। लोम, रोया बहुत है। नारद जी ने आकर उनको प्रणाम किया। लोमस जी ने भी नारद जी का, आओ आओ नारद जी, बड़े पधारो। तो आप कैसे यहाँ विराजे? अरे बोले क्या है,